सम्मिलित हैं। ग्रुप ए या एक्रेनिएटा जो होते हैं उनकी अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो ये सारे के सारे मरीन या सी ड्वेलिंग होते हैं। प्रिमिटिव प्रोटोस कॉर्डेट, प्रोटो मतलब फर्स्ट कॉर्डेट, प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। हेड, स्कल या जो क्रेनियम है वो एब्सेंट होता है। और 3 सब फाइलम में ये डिवाइडेड होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा, दूसरा टेरोब्रेंकिया, प्लेक्टोहेरेडोइया और ग्रेप्टोलिटा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंटेरोपन्यूस्टा में बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस आते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी क्लास है उसमें पैलेजिका, क्लास 3 जो टेरोब्रेंकिया है वहाँ पे रेप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस जैसे एनिमल्स सम्मिलित होते हैं। और ग्रेप्टोलिटा जो है उसमें ग्रेप्टोलिटिया सम्मिलित होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसके जो बॉडी डिवीजन की बात करें तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 बॉडी के डिवीजन प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें शॉर्ट होती है और ये जो नोटोकॉर्ड है वो एंटीरियर मोस्ट जो पार्ट होता है प्रोबोसिस वहाँ तक ही कन्फाइंड होती है। 4 क्लासेस जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखी हैं वो चारों क्लासेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लास 1 जो होती है एंटेरोपन्यूस्टा, उसके जो बेसिक लक्षण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म जैसी होती है। गिल स्लिट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन इनमें स्ट्रेट होती है और इनको कॉमनली टंग वर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस। सेकेंड क्लास टेरोब्रेंकिया, स्मॉल कॉम्पैक्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सिंगल पेयर होता है या फिर एब्सेंट होते हैं। इनकी जो इंटेस्टाइन है वो यू शेप्ड होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टेरोब्रेंकिया इज सेफेलोडिस्कस। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया जो है वो राउंड और ट्रांसपेरेंट एनिमल्स हैं। सीलियरी बैंड जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एल शेप्ड होती है। लास्ट जो क्लास है वो है ग्रेप्टोलिटा। ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन जो पीरियड था उस समय पे ये अबंडेंटली प्रेजेंट थे। अब ये जो हेमिकॉर्डेटा है उसकी एक्सटिंक्ट क्लास है। सेकेंड जो प्रोटोकॉर्डेट है वो है यूरोकॉर्डेटा। इसकी 3 क्लासेस होती हैं, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। एसिडिएसी का जो एग्जाम्पल है वो है एसिडिया मोल्ग्यूला और लार्वेसी में ऑइकोप्लूरा, कोवेलवेस्किया, ये एग्जाम्पल होते हैं। थैलिएसी में पायरोसोमा, डोलियोलम, सेल्पा प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स को सी स्क्वर्ट्स या ट्यूनिकेट्स कॉमनली जो इनका नेम होता है उससे जाना जाता है। लार्वा जो होते हैं उसमें सारे के सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अडल्ट जो होते हैं उनमें सिर्फ फेरेंजियल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स ये भी मरीन एनिमल्स हैं। कुछ स्पीसीज इसकी सॉलिटरी होती हैं और दूसरी कॉलोनियल प्रेजेंट होती हैं। सेसाइल जो एडल्ट होते हैं वो सेसाइल होते हैं, लेकिन जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उसमें ये मोटाइल होते हैं। जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे इनके लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें ऐसा देखा गया है कि जो सबस्ट्रेटम होता है, हार्ड सबस्ट्रेटम, उसको ये चूज करते हैं और अपने हेड को वहाँ पे सेटल कर लेते हैं और फिर एक विशिष्ट प्रकार का इनके मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया के में जाते हैं। ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अडल्ट बॉडी जो होती है वो आउटर एनवेलप या ट्यूनिक जो होता है उससे कवर्ड होती है, जिसमें कि ट्यूनिसिन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं और ये इसके म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो मैट्रिक्स होती है उसमें ट्यूनिसिन
एम्बेडेड रहता है। ट्यूनिक जो एनक्लोज होता है वो एक बास्केट लाइक फेरिंग्स को एनक्लोज करता है, जिसमें कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं पोर्स के रूप में। ट्यूनिकेट्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी जो वाटर करंट होती है उसके द्वारा अपना जो फीडिंग है वो प्राप्त करते हैं। प्लैंकटॉन्स को इसमें ट्रैप करते हैं और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इन करंट साइफन से जो वाटर करंट है वो बॉडी के अंदर प्रवेश होती है और फेरिंग्स से होते हुए जो एक्स करंट साइफन है उससे बाहर चली जाती है और जितने भी प्लैंकटॉन्स हैं उनको ये ट्रैप करके सीलियरी फीडिंग करते हैं। स्मॉल जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होती है। अडल्ट सेक लाइक होते हैं, थैलिक ग्रुप इनकी संरचना होती है। सेसाइल होते हैं, जैसा भी हम पिछली स्लाइड पे देख चुके हैं कि इनके जो बाहर का आउटर कवरिंग होता है वो ट्यूनिशियन या ट्यूनिक का बना होता है और ये एसिडिएसी, थलिएसी और लार्वेसी 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एसिडिएसी ये सारे के सारे एनिमल्स सेसाइल होते हैं। जो इनकी मसल्स होती हैं वो ट्यूनिक में स्कैटर्ड रहती हैं, सॉलिटरी, कॉलोनियल या कंपाउंड हो सकते हैं। गिल क्लेफ्ट्स जो होती हैं वो न्यूमरस होती हैं। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया। ये है हर्डमानिया का मेटामॉर्फोसिस। फ्री स्विमिंग लार्वा से एक सेसाइल अडल्ट में ये कन्वर्ट होते हुए इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। थेलिएसी जो है उसके एनिमल्स फ्री स्विमिंग होते हैं। इनकी जो मसल्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। स्कैल्पा इसका उदाहरण है। थर्ड जो क्लास है लार्वेसी या अपेंडिकुलेरिया भी इसको कहा जाता है। छोटे जीव होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो है आइकोप्लूरा। थर्ड जो सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेट्स का वो है सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। ये स्विमिंग कर सकते हैं आराम से, लेकिन यूजुअली सैंड जो होती है, मरीन सैंड या सी सैंड, वहाँ पर बरीड रहते हैं। अपना जो एंटीरियर एंड होता है उसको ये खुला रखते हैं, एक्सपोज रखते हैं। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, उसमें लगभग 12 डजन जो 2 डजन यानी 24 ब्लेड शेप्ड एनिमल्स जिनको लैंसलेट्स कहा जाता है, एक फिंगर पे आप देख रहे हैं। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉर्डेट्स के वो थ्रू आउट लाइफ रिटेन किए जाते हैं। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, नावकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। इनकी जो लेंथ ऑफ बॉडी है उसके इंटायरली प्रेजेंट रहती है। इसमें एक ही क्लास होती है लेप्टोकॉर्डाई। बॉडी जो होती है इनकी वो फिश लाइक होती है, सेगमेंटेड होती है जिसमें डिस्टिंक्ट मायोटोम्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होती है। एक ही फैमिली होती है जिसमें 2 जेनरा हैं और लगभग 30 के करीब स्पीसी होती है। सब फाइला है जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम बात कर चुके हैं कि सारे के सारे कॉर्डेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनमें थ्रू आउट लाइफ हिस्ट्री प्रेजेंट होते हैं। फिल्टर फीडर्स होते हैं। जो इनका ओरल हुड होता है उसके अंदर की तरफ सीलिया लाइंड रहते हैं और व्हील ऑर्गन बनाते हैं। ये जो सीलिया हैं और फेरिंग्स में प्रेजेंट जो सीलिया होते हैं, यानी व्हील ऑर्गन में और फेरिंग्स में जो सीलिया होते हैं वो वाटर करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ये जो वाटर करंट है उसके थ्रू, जैसे कि सारे फिल्टर फीडर्स अपना फीडिंग प्राप्त करते हैं, वैसे ये भी वाटर और उसमें जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं वो जब ओरल हुड के थ्रू जाते हैं तो उसको ट्रैप कर देते हैं। ओरल हुड प्रोजेक्शंस जो होते हैं सिराई उनके द्वारा इक्विप्ड होता है, तो यहाँ से ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसको स्ट्रेन कर देते हैं, छान देते हैं और बाकी सीलियरी फीडर्स की तरह जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको ट्रैप करके जो गिल स्लिट्स होते हैं वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग होती है और उसमें इन फूड पार्टिकल्स को
ट्रैप्ड कर दिया जाता है जो कि वाटर में प्रेजेंट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक सेफेलोकॉर्डेट का दिखाई दे रहा है। इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें ट्यूनिकेट्स और लैंसलेट जो होते हैं उनकी कुछ बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे। नोटोकॉर्ड, टेल और नाव कॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है ट्यूनिकेट्स में, जबकि लैंसलेट्स जो होते हैं उनमें अडल्ट में भी ये विजिबल होती हैं। ट्यूनिकेट्स में जो अडल्ट फेज है वहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि लैंसलेट्स में ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। जो ट्यूनिकेट्स हैं और लैंसलेट्स हैं वो दोनों के दोनों फिल्टर फीडर्स होते हैं जो कि वाटर करंट के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसमें गिल स्लिट्स की हेल्प होती है। थैंक यू।